अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पी फॉर प्रोग्रेस। आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस स्टार्ट करना है। इसका सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। होम्योस्टेसिस वर्ड को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, होम्यो और स्टेसिस में, तो होम्यो वर्ड होमो से निकला है, जिसका मतलब होता है सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम या बैलेंस। होम्योस्टेसिस में होता क्या है? हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत से चेंजेस आते हैं, बहुत सी फ्लक्चुएशंस आती हैं, बट हमारी बॉडी उसे मेंटेन करके रखती है एक नैरो रेंज में। ठीक है, मतलब अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमारी बॉडी एकदम से टेम्परेचर को चेंज नहीं कर देगी, हमारे इंटरनल टेम्परेचर को। ठीक है, तो वो उसको मेंटेन करेगी, और क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ज़रूरी इस वजह से होता है कि ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। जैसे हमारे एंजाइम 37 डिग्री पे काम करते हैं, ठीक है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37। तो अगर हमारी इन्वायरमेंट में इतने जल्दी चेंजेस आएंगे तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग तो नहीं कर सकेगी ना। तो इसलिए ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस इस सब को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, तब भी जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है ना, मतलब हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनिजम्स ने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो नैरो रेंज में चेंजेस आते हैं, बट इतने स्वेयर चेंजेस नहीं आते कि नॉर्मल फंक्शनिंग ही ना हो सके। जैसे पाकिस्तान में अगर हम देख लें तो बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो एंजाइम तो 37 डिग्री पे ही काम करेंगे, बेशक टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, तो हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है ताकि हम लोग नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकें। हमारी बॉडी में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, लेकिन हमारी बॉडी को भी कभी कभार अफेक्ट करती हैं, बट हमारी बॉडी से मेंटेन करके रखती है, वो तीन चीज़ें हैं: वाटर, सल्यूट्स और टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी इन सबको मेंटेन करके रखती है। सबसे पहले जो टर्म है वो मैं डिस्कस करने लगी हूँ, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन सिंपल सी टर्म है, और इसमें सिर्फ दो चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं, एक वाटर और दूसरा सल्यूट्स। तो इन दोनों की रेगुलेशन के प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कस की हुई है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में ये होता है कि हमारी बॉडी में बहुत से वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको रिमूव करवाना बॉडी से या लैमिनेट करवाना, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। फिर है थर्मो रेगुलेशन। इंटरनल टेम्परेचर की रेगुलेशन को एक रेंज में मेंटेन करने के प्रोसेस को हम लोग थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये जो वर्ड थर्मो रेगुलेशन है, इसमें जो वर्ड थर्म है, थर्म का मतलब होता है हीट, और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, ठीक है, रेगुलेट करना। तो अभी तक हम 4 टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ दैट कि ये जो मेंटेनेंस होती है, ये सेल लेवल तक भी होती है। ठीक है, मतलब इवन एक सेल भी अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रख रहा होता है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से, मतलब अपने ना सेल मेम्ब्रेन से बाहर के एरिया भी एक सेपरेट इन्वायरमेंट बन जाती है ना। सेल के अंदर का एरिया सेल के बाहर के एरिया से, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली वो बाउंड्री होती है। तो उस सेल के अंदर भी जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन हुआ हुआ होता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होम्योस्टेसिस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट फ़िक्स रहती है। चेंजेस आते हैं, बट नैरो रेंज में आते हैं, जो कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब इन्होंने एक और एग्जांपल लिखी है कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि एक एरिया है, वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, और एक एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा कम है। तो अब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनिज़म उस एरिया में है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है तो उनकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा होगा, ना ही ऐसा होगा कि जहाँ पानी नहीं है तो उनकी जो बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट है वहाँ पानी ना होने के बराबर होगा उन ऑर्गेनिज़म्स में। तो बेसिकली वो ये बात समझाना चाह रहे हैं कि बाहर बेशक जितना मर्ज़ी चेंज आए, हमारी बॉडी एक नैरो रेंज में मेंटेन करके रखती है। बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, वाटर को मेंटेन रखा जाता है ताकि ऑर्गेनिज़म सर्वाइव कर सके और नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है कंट्रोल सिस्टम।
कंट्रोल सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं, दैट इज़ रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। इन्होंने फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम के साथ कंपेयर किया है कि जैसे नॉर्मली ये एग्जांपल बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में ये होता है कि एक सेंसर होता है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो थर्मोमीटर डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो अगर आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप एसी यूज़ करेंगे, रूम कूलर्स यूज़ करेंगे। अगर ठंड है तो हीटर ऑन करेंगे। तो यही प्रोसेस समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो कि सिग्नल रिसीव करता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। फिर वो सिग्नल्स देता है कंट्रोल सेंटर को कि कोई एक्शन लिया जाए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीटर चाहिए होगा। तो इसी तरह ये कंट्रोल सेंटर में काम होता है। इस प्रोसेस को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं कि लाइक डिडक्शन हो रही है चेंज की, फिर इफेक्टर को सिग्नल्स आ रहा है कि वो रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ये सब फीडबैक मैकेनिज़्म में आ जाता है। बट ये जो फीडबैक है ना, ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक ऐसे है कि जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीटर ऑन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ऑपोजिट काम हो रहा है ना। टेम्परेचर कम होने पे एसी ऑन हो रहा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने पे एसी ऑन हो रहा है, और टेम्परेचर कम होने पे हीटर ऑन हो रहा है। तो लाइक ये इन्वर्स चीज़ें हैं, तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।